Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to do about producer's equilibrium. So let's start this video without any delay. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज मेंट बाय प्रोड्यूसर्स और फर्म इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है उसी को हम लोग फर्म इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करती है? फर्म करती है, कंपनी करती है। तो हम लोग प्रोड्यूसर और फर्म इक्विलिब्रियम एक ही बात होती है। पहले हम लोग समझते हैं कि फर्म क्या होती है। अ फर्म इज डिफाइंड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कमोडिटी दैट इट सेल्स टू अदर पीपल। मीन्स फर्म मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो हायर करती है लेबर्स को, रॉ मटेरियल्स को, गुड्स सर्विसेज जो सेमी फिनिश गुड्स होते हैं उनको परचेज करती है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन जो करना होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि गुड्स हम लोग के लिए बनाए जाते हैं, तो उसी का प्रोडक्शन करने के लिए उन्हीं गुड्स को फिर फर्दर उनको सेल करके अपना प्रॉफिट करने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है इसमें कि जो फर्म होती है वो किस पॉइंट पे, मीन्स जो प्रोड्यूसर होता है वो किस पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन करेगा और उसे कितना प्रोडक्शन करना है। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, अगर बहुत कम भी नहीं कर सकते अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए उसे एस्टिमेट लगाना पड़ता है एक प्रोड्यूसर को, एक फर्म को। उसे देखना पड़ता है कि वो जो जिस पे कमोडिटी को उसे प्रोडक्शन करना है, पहले उसको उसकी डिमांड देखनी पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट कितनी दूर है उसके फर्म से, वहाँ पे कस्टमर्स कैसे हैं और कितने कस्टमर्स हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर को या फर्म को अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रहा होता है। A firm is said to be in equilibrium when it selects a particular level of output at which it would like to stay or rest। Means equilibrium point वो point यहाँ पे फर्म ना उससे ज़्यादा जाती है ना उससे पहले जाती है, पर उसी पॉइंट पर रुक जाती है और वहीं पे अपना प्रोडक्शन को करती है। देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर इट टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट। फिर वहाँ से वो अपना नहीं आउटपुट को इंक्रीज़ करती है ना डिक्रीज़ करती है। The firm will produce equilibrium level of output and will charge price at which equilibrium output can be sold in the market। मतलब उसी पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन वो करती है और जितने उसकी कॉस्ट होती है उस गुड की, उतना ही वो प्राइस पे चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो जो फर्म का इक्विलिब्रियम है वो दो तरह से निकल सकते हैं, एक जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से, ये वाला थोड़ा पुराना मेथड है, और एक है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का मेथड देखते हैं। We can explain equilibrium of a firm with the help of TR and TC। टोटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जब जो टोटल रेवेन्यू एक फर्म का ज़्यादा हो जाता है टोटल कॉस्ट से। Therefore profit maximized where there is difference between TR and TC is maximum। प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमाइज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है TR एंड TC में। अब हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, जो टोटल रेवेन्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब हम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जब अपनी प्रोडक्शन से स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक वो ज़ीरो पे रहेगी। लेकिन जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट उसकी इनकर होगी, इसलिए कॉस्ट कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जब भी प्रोडक्शन होगा तो कुछ कॉस्ट लगेगी, इसलिए वो ज़ीरो से ऊपर से थोड़ा स्टार्ट होगी। और जिस पॉइंट से वो टोटल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियली जो टोटल कॉस्ट है, रेवेन्यू ज़ीरो है तो ऑब्वियसली फिर कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से। फिर जैसे जैसे फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ होगा, वैसे इस पॉइंट पर आकर बी पॉइंट पे यहाँ पर कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर आ जाएगी। इस जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो इससे पहले का पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे दोनों रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों बराबर हो गए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल है। तो मीन्स ना ही यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे वो अर्न करेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर इस पॉइंट के बाद से जो टोटल रेवेन्यू वो इंक्रीज़ कर दिया,
वो इंक्रीज़ कर गया और टोटल कॉस्ट रेवेन्यू से कम हो गई। एज यू कैन सी टोटल कॉस्ट वाली लाइन ये है, कम हो गई, और टोटल रेवेन्यू लाइन ये है। तो ये पॉइंट हो गया उस प्रोड्यूसर के लिए एक अब नॉर्मल प्रॉफिट का, मीन्स यहाँ पे उसे इस एरिया में प्रॉफिट मिल रहे हैं। फिर इस पॉइंट पे जाके फिर टोटल कॉस्ट ओवरटेक कर लेगी टोटल रेवेन्यू को, टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा कॉस्ट से, मीन्स यहाँ पर उसे फिर से लॉस इनकर होने लगे। अब इसके जो ये पॉइंट है ये लिए फर्म के लिए शटडाउन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट बिल्कुल इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू के इंक्रीज़ होने का कोई भी चांस नहीं है, तो यहाँ पे उसे शट डाउन कर लेना चाहिए। तो जो प्रोडक्शन एरिया में जिस एरिया में उसे प्रोडक्शन करना है वो पॉइंट है OL से लेके ON के बीच का, OL to N के बीच का। अब इस एरिया में भी कौन से पॉइंट पे करेंगे, जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे TR और TC का जो गैप होगा सबसे ज़्यादा होगा, वो है पॉइंट C पे। दिस इज OM पे फर्म अपना प्रोडक्शन करेगी। और इस केस में जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले तो जब प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा, जब पे टोटल प्रोडक्ट कुछ नेगेटिव रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, फिर जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ होगा। फिर एक पॉइंट के बाद जहाँ पे टोटल कॉस्ट फर्दर सेकंड पॉइंट पे इंक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट फिर से फॉल हो जाएगा और फिर निगेटिव चला जाएगा। और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है इसी पॉइंट पे, M पॉइंट पे, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का सबसे ज़्यादा गैप है। Next question is, show graphically that equilibrium of a producer is at the level of output where MC is equal to MR। मीन्स अब हम लोग फर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से। जो TR TC वाला था वो थोड़ा पुराना था, अब ये वाला ये थोड़ा न्यू है।